इस समय हमारे साथ रतनलाल शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके जो हैं टीम के सहयोगी अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के सदस्य हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रतनलाल शर्मा जी, कल नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं उसके जो परिणाम हुए उसमें क्या रूपरेखा रही है? आप लोगों की टीम ने चुनाव लड़ा था और क्या उसका रिजल्ट रहा है? मैं अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष व मेरे साथ जो बैठे हुए हैं राष्ट्र के महासचिव रमेश जी विश्वकर्मा हैं। हम लोगों ने जो एक संगठन बनाया हुआ है संपूर्ण विश्वकर्मा समाज, जो भी विश्वकर्मा की पूजा करता है वो हमारे इस महासंगठन में भागीदारी है। हम लोगों ने जो संगठन बनाया है पूरे देश के अंदर, आज हम 18 प्रदेशों में हमारी कार्यकारिणी कार्य कर रही है, यानी कि 18 प्रदेशों में हम लोग सक्रिय हैं, जहां संपूर्ण विश्वकर्मा समाज को हमने एकजुट करके और अपनी संख्या बल बढ़ाने की भरपूर कोशिश की गई है। अब आ जाता है यही कि निकाय चुनावों में हमारे इस महासंगठन ने क्या पार्ट प्ले किया है। हमारे इस महासंगठन में हमने एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है, राजनीतिक प्रकोष्ठ। उस राजनीतिक प्रकोष्ठ का काम ही इलेक्शन लड़ाना और इलेक्शन में कैंपेनिंग करना है, जिसके रमेश विश्वकर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, रेवाड़ी वाले, और महासचिव है श्री शिवदत्त विश्वकर्मा। इस इलेक्शन के अंदर हमारे इस महासंगठन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे इस राजनीतिक प्रकोष्ठ ने पूरे प्रदेश ने, हरियाणा के हर उस शहर में, हर उस गांव में, हर उस जिले में जिसमें निकाय चुनाव चल रहे हैं और जहां भी विश्वकर्मा समाज का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उनकी कैंपेनिंग की है, उनकी तन मन धन से सहायता की है। और जब तक ये इलेक्शन चले हैं, डे टू डे कहीं ना कहीं पर इन लोगों ने अपना पार्टिसिपेट किया है। हमारे विश्वकर्मा समाज के 20 से ज़्यादा कैंडिडेट जो थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो कि ये पहली बार है पूरे हरियाणा में, जो कि ये पहली बार है। इससे पहले नहीं होता था, लेकिन जैसे हमने महासंगठन या विश्वकर्मा समाज को जोड़ना शुरू किया, इसी बेस पे इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। राजस्थान के अंदर हमारा इस विश्वकर्मा समाज के कैंडिडेट 2 या 3 मात्र इलेक्शन लड़ते थे। इस बार जब वहाँ निकाय चुनाव हुए या सरपंच के चुनाव हुए, तो वहाँ आज हमारे 27 जो है पार्षद और चेयरमैन हैं। हमारे महासंगठन की इस बढ़ती हुई बात को देखते हुए लोगों में उत्साह पैदा हो रहा है और वो राजनीति में प्रेरित हो रहे हैं। इसी प्रकार हरियाणा में 20+ कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिसमें से 5+ जीते हैं, और जो नहीं जीते वो भी जीतने के बराबर हैं, क्योंकि ये विश्वकर्मा समाज, जिसको किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कभी सहयोग नहीं दिया, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने विश्वकर्मा समाज के किसी भी आदमी को टिकट नहीं दी। हमारा जो संघर्ष है सारी राजनीतिक पार्टियों से इसी बात का संघर्ष है, और हम इसको लेके चल रहे हैं कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई साथ नहीं देंगे जब तक ये पार्टियां हमारे विश्वकर्मा समाज को टिकट नहीं देती। जब ये टिकट देगी तो हम उसी पार्टी के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज ये हमारा इंडिपेंडेंट एक महासंगठन है जो संपूर्ण विश्वकर्मा समाज को आगे ले जा रहा है। और मैं अपने इस संगठन की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की तरफ से, महासचिव की तरफ से और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से शिवदत्त शर्मा, शिवदत्त जांगिड़ विश्वकर्मा और रमेश विश्वकर्मा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं और महासचिव हैं, जिन्होंने इस इलेक्शन में बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया और इस महासंगठन के अंदर ये करके दिखा दिया कि विश्वकर्मा समाज को उठाने में अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन सबसे आगे है। और मैं ये छोटे छोटे संगठन जो विश्वकर्मा समाज के बना हुआ हूँ, उनसे मैं कहता हूँ, उनसे मेरी प्रार्थना है कि सारे इन छोटी छोटी संस्थाओं को छोड़कर विश्वकर्मा महासंगठन से जुड़ें, जिससे कि हमारी एक ताकत बने और हम
अपने लोगों को एमएलए, एमपीज, विधायक, चेयरमैन, पार्षद का इलेक्शन लड़ाए। मैं फिर अपनी तरफ से जीते हुओं को बहुत बहुत मुबारक, हारने वालों को मैं डबल मुबारक देता हूं, क्यों आने वाले टाइम में वो जीत कर सामने आएंगे। और मैं अपने राजनीतिक प्रकोष्ठ को बहुत बहुत शाबाशी और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया और इतना अच्छा कार्य किया। धन्यवाद। रतनलाल जी, धन्यवाद करने से पहले मेरे एक दो और क्वेश्चन है कि फरीदाबाद में किस तरीके से रहेगा, क्योंकि फरीदाबाद में कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस चीज़ को काफ़ी मुद्दा उठा रहा है कि विकास कार्य नहीं हुए, इसलिए फरीदाबाद में नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए। अब लेकिन फरीदाबाद में नगर निकाय चुनाव होंगे तो विश्वकर्मा समाज का क्या रहेगा यहाँ पर? जहाँ तक फरीदाबाद का सवाल है, फरीदाबाद भारत का एक इंडस्ट्रियल हब था। पूरी दुनिया में फरीदाबाद का नाम है कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट रहा है। इस वजह से हमारा विश्वकर्मा समाज यहाँ सदियों से आया हुआ है, यहीं कार्य करते थे, यहीं बस गए हैं और आज हमारा विश्वकर्मा समाज यहाँ बहुत ही संख्या बल में है। हम लोग जब भी ये इलेक्शन होंगे फरीदाबाद नगर निगम के, हम अपने संपूर्ण विश्वकर्मा समाज की मीटिंग लेते हैं। मीटिंग लेने के बाद उनसे ये कहा जाता है कि भाई अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो लोग हमारे सामने आते हैं और उनको इसके बाद हम हर पार्टी से कोशिश करते हैं कि भाई कौन सी पार्टी है जो हमारे इन कैंडिडेटों को टिकट देगी। क्यों? अभी तक हमारा कोई सिंबल नहीं है, इसलिए हम किसी न किसी पार्टी के थ्रू ही इलेक्शन लड़ाते हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कांग्रेस हो। अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती तो हम अपने कैंडिडेटों को इंडिपेंडेंट लड़ाएंगे। बात जीतने और हारने की नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट जीत के आए और फरीदाबाद की जो हालात है, फरीदाबाद के जो लूट खसूट मचा रखी है, कहाँ 200-200 करोड़ रुपए के घपले, ये घपले इसीलिए होते हैं कि ये लोग वही हैं जो हमेशा आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, घपले करके चले जाते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं, फाइलों को दबा देते हैं। इस बार हम चाहेंगे हमारा विश्वकर्मा समाज का कैंडिडेट आगे आए, जीते और कम से कम इस फरीदाबाद की सुधले, अच्छी सड़कें बनाए, अच्छी ड्रेनेज बनाए, खूबसूरत बनाए, फरीदाबाद को स्वच्छता दे। हमारी यही इच्छा है कि फरीदाबाद में हमारे विश्वकर्मा समाज के जो कैंडिडेट आएंगे वो इसको स्वर्ग बनाएंगे। नर्क से स्वर्ग की तरफ ले जाने का रास्ता सिर्फ एक विश्वकर्मा समाज ही है जो ये कर सकता है। धन्यवाद।